कार्यक्रम होने वाला सभी श्रोता ने गजेंद्र सिंह राठौड़ राम राम। देखो श्रोता, आप अगर कार्यक्रम में विभिन्न जानकारी की बात करा तो आज अपने कार्यक्रम में आप जानकारी देंगे कि भाई खेल जो है अपने वंडो जीवन में कतरो महत्व है। और खेला महत्व रे बात तो आप करांगा ही करांगा, लेकिन अणी खेल जुड़ी थकी नरी हरी चीज़ा हैं जिनने अपने जानना जरूरी है कि खेल कणी खेल में भाग लेनो, खेल परामर्श कई वे खेल परामर्श कतरो जरूरी है। ये सब बात आज आप कार्यक्रम में करांगा। और यह जानकारी देवाते अपने स्टूडियो में पधारे है रणवीर सिंह जी राणावत साहब। आप राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जैसी चीज़ों पे भी आप गाइडेंस देवे और लारे लारे स्पोर्ट्स से जुड़ी थकी विभिन्न गतिविधियाँ खुद स्पोर्ट्समैन वेता लगा निर्णायक के रूप में भी सेवाएं दे रहा है और वर्तमान में आप शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक के रूप में कर रहे थे। तो कार्यक्रम में आपका स्वागत। राम राम सा। राम राम सा। मैं सब ज़्यादा आकाशवाणी ने और आपने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आप एक असो विषय चुनियो जन्नी आज रे परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखो अब छुट्टियाँ भी वेवा वाली है, बच्चा फ्री भी रहे। पहली जॉइंट फैमिली ही तो बच्चा गाँव में रहता, सीखता, मंगरा पे जाता, घूमता, खेलता, झूला झूलता। अबे शहर में बच्चा और परिवार एकल परिवार वे गया तो अबे कई खेल खेले जणियों बालकारो जो शारीरिक विकास भी वे, मानसिक विकास भी वे और सबू बड़ी बात चारित्रिक विकास भी वे। तो अणी हिसाबू अणी विषय ने आप लोग चुनो ताकि बालका ने आवा वाला समय में एक रोजगार री एक अच्छी उपयोगिता रहे। बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद दूँ, आप अणी विषय ने चुनियो। तो राणा साहब देखो, कार्यक्रम में आप आगे बढ़ा तो विषय आप खेल जुड़े थको है। तो सब बड़ी बात कि खेल अपने लाभ कई कई है, लेकिन या तो एक महत्वपूर्ण बात है ही है। लेकिन लारे लारे आप यो भी बताओ कि जो अपनो खेल परामर्श है कतरो ज़्यादा जरूरी है कि भाई टाबरा ने कहीं खेल में जानो है, कई करनो है, वंडो उचित परामर्श कतरो लाभदायक है। जी हुक्म। खेल जो वे वो अपने एक सामान्यतः जाना कि आप बच्चा जो खेले गांव में खेले, कोई भी क्रिकेट खेले या कोई भी दड़ी रमे, कई भी खेल खेले, आप सितोलिया और ऐसा खेल भी खेला। तो खेल मनोरंजन बातें तो है ही है, अन्य लारे लारे आपने जो शारीरिक स्वास्थ्य है वन्ने भी स्वास्थ्य रखे, मानसिक स्वास्थ्य ने भी रखे और एक जो सामाजिक विकास की बात का सामाजिक स्वास्थ्य रो भी ध्यान रखे। जो आप फिजिकल फिटनेस कही सका, एक टीम वर्क जो एक लारे किस तरह काम कर सका और एक पेशेंस लेवल जो बच्चा रो, एक सहनशीलता, एक नैतिकता रो जो विकास है, ये सब आपस में किस तरह एक दूसरे संवाद करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो खेल रे माध्यमों आपने मिले। तो ये शारीरिक मानसिक बच्चा खेल रे माध्यमों आपा भी महसूस करा कि आपने पसंद री कोई भी चीज़ करा तो आप रिलैक्स महसूस करा तो तनाव भी कम हुए और एक टीम एक जो के सहभागिता री जो भावना है वन्नो भी अणियों सब ज़्यादा विकास हुए। तो एक दृष्टिकोण बालकारो बदले, वणा में एक आत्मविश्वास जागृत हुए और जो खेल में धीरे धीरे आप बालका ने उपलब्धियाँ मिले तो वणा ने समस्या रो किस तरह सामना करना है, आगे बढ़ना है, एक ये जो गुण है अन्नो भी विकास हुए। बालक यदि खेल खेलेगा टाइम पे वन्नो इंटरेस्ट रो है तो बालक कहीं टाइम इकट्ठा भी रहा टाइम पे पहुंच जावे तो समय प्रबंधन अपने आप वन्ने हिकावारी जरूरत नहीं पड़े। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेल री सही उम्र कई है, कई उम्र में कई खेलना चाहे और खेल रे माध्यमों आपने कई छात्रवृत्तियाँ मिल सके, कई पुरस्कार मिल सके। ऐसा खेल में अगर आप अच्छो कर रहे हाँ जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे तो सरकारी कई योजनाएं हैं, कई हिसाबों आप प्रशिक्षण संस्थान है, कई निजी प्रशिक्षण संस्थान है, कोई ट्रस्ट है, जनी हिसाबों आप ज़्यादा ज़्यादा लाभ ले सका। तो ये खेल परामर्श हमारे हिसाबों एक बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। या तो आप खेलों जुड़ी घनी महत्वपूर्ण जानकारी बते रहो, लेकिन अगर आप बात करा अपने व्यक्तिगत उपलब्धि रे हिसाब हो तो आप सन 2001 में बेस्ट कैडेट रहा, एनसीसी रहा और वहीं बेस्ट कैडेट रहता लगा आप जापान, फिलीपींस, वियतनाम में भी भारत रहो प्रतिनिधित्व की दो वनडे ला रहे आप जो है खेला में जो मनोवैज्ञानिक रूप जो परामर्श देवारो जो काम कर रहा हो वो भी अनवरत चल रहा है। और आप राजस्थान तैराकी राइफल शूटिंग टीम का भी चयन करता हो, अब वर्तमान में राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में निर्णायक ये भी आप भूमिका निभाई, तैराकी कोच के रूप में भी आप अपनी सेवा दे रहा हो जगह जगह। तो आना सब जगह जो आप हम ये जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं जो भी हम आई रहा है आप हम जिधर वनार मन में या कसक उठती वेगा या पचे वनारा जो पेरेंट्स है वह भी चाहता होगा कि बच्चा ने कहीं खेल में मां नाका सही उम्र री आप जिक्र की दो, ठीक है, टीम इवेंट में नाका कि इंडिविजुअल अंडे खेलावा। तो आना सब चीज़ारो अगर ज्ञान
अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कतरो ज़्यादा जरूरी है। और अगर जो आप छात्रवृत्ति और विभिन्न तरह की सरकारी अनुदान सहायता बताई, अगर उनकी भी जानकारी कंडे है तो एक विद्यार्थी जीवन जो जी रहे है बच्चों वही महीने यो कतरो ज़्यादा चीज़ा महत्वपूर्ण भी जावे। और बिल्कुल निश्चित रूप हूँ। देखिए माणे जीवन में जो माणे कमियां महसूस हुई कि अटे अटे माणे टाइम पे अगर परामर्श मिल जातो तो और बेहतर वेतो। आणि हिसाब हुई एक खिलाड़ी रे रूप में रिया आज टाइम में एक निर्णायक और चयन करता रहो फर्ज भी निभावा। तो यदि चयन करता रहो वहाँ तो कोई बच्चों रही जावे तो वन्ने किस्तर बेहतर कर्ण अगली बार सिलेक्शन वे। और यदि आप निर्णायक रूप में वहाँ और बच्चा रो पहली प्रदर्शन देख ला तो ये कई वन्ने परामर्श देवा कि वन्नो प्रदर्शन सुधरण वो फाइनल स्टेज पे आई सके। और यदि एक खिलाड़ी रे रूप में रिया तो आपा कई कमियां महसूस हुई कि कणी टाइप आपने चीज़ा महसूस हुई तो वो सब चीज़ा हैं। तो आज रे टाइम पे जो खेल परामर्श है निश्चित रूप वो बालका ने चाहे वो 5 साल री उम्र शुरू करो 6 साल री उम्र शुरू करो वन्ने लारे लारे युवा ने भी और वन्ने अभिभावक ने भी मतलब कि कोई भी अभिभावक माता पिता है उन सबको अन्य खेल परामर्श की आवश्यकता वेणी चावे पतो वेणो चावे कि खेल परामर्श कई वे किस तरह दिया जाए। खेल परामर्श बच्चा ने वन्नी जो योग्यता है वन्ने आधार पर दिया जाए, जो वटे संसाधन उपलब्ध है वन्ने आधार पर दिया जाए। और खंड में कई स्कोप है, कई अवसर है, कई छात्रवृत्तियाँ है। देखो असो खेल तो देखो कई भी खेलोगा आप लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, पर असो खेल खेलो कि आगे जाइन लंबो जाइन आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप प्रदर्शन कर सको। रिकॉग्नाइज ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा रिकॉग्नाइज वेणो चाहे, आप राष्ट्रीय स्तर द्वारा रिकॉग्नाइज वेणो चाहे, आप स्टेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टेट आप राज्य सरकार द्वारा वेणो चाहे, ताकि वण में अगर आप कोई प्रयास कर रहा हो तो आपने जरूरत पड़े तो प्रशिक्षण की जरूरत पड़े तो निःशुल्क प्रशिक्षण मिल सके। और कटई वणी खेल में और पुराना कोई खिलाड़ी है वे जानकार है तो वे एक मेंटर रे रूप में आपने मदद कर सके। वणी खेल रहा जो कोच है वे आपने नियम ने समझाई बेहतर तरीकों कर सके। और जो माणे जो एक विशेषज्ञ रूप में जो मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता रे रूप में काम कर रहा है, जनारी स्पोर्ट्स में स्किल रही है, वे काउंसलिंग कर सके अलग अलग गेम रे हिसाबों जो बच्चा रो जो सामर्थ्य है वन्ने देखना। तो यो सारी चीज़ा बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि माँ इंडिविजुअल भी देवा बच्चा ने लागे कि पेरेंट्स कतरे ही पेरेंट्स मान पास आवे वे पूछे कि भाई किस तरह, और ग्रुप में भी ना जैसे स्कूल में है कॉलेज में है वटे भी देना पड़े। तो छोटी उम्र हुई आपने परामर्श देवारी ये एक आवश्यकता महसूस हुए। और वन में परामर्श में यही देखना पड़े कि बच्चा री उम्र कही है, वन्नी क्षमता कही है, वन्नो टाइम मैनेजमेंट और वन्नो इंटरेस्ट ये सारी चीज़ें कही है। आपा पचे वन्ने लारे लाने वन्ने पॉजिटिव किस तरह से वन्ने आपा सहयोग कर सका, एक सकारात्मकता क्रिएट कर सका। खेला रो गुर तो आप ही कही दा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि क्योंकि खेल में जीत और हार भी मिलती रहे, ठीक है। तो कई बार ऐसा है कि बच्चों डिप्रेशन में भी प्रो जावे, तो अनी जगह जो मनोवैज्ञानिक जो परामर्श है वो घणो उपयोगी है। और लारे लारे कई छात्र ऐसा है जना रे सिर्फ भणाई में अतरा डूबिया थका है कि थोड़ा नंबर कम आई गया है ऐसो कहीं वे गयो तो वही वजह भी वे काफ़ी चिंता में आई जावे। तो ऐसी परिस्थितियों में खेलाड़ी जो है सकारात्मक कंपटीशन की जो भावना है या कतरी उपयोगी और कारगर सिद्ध वे। निश्चित रूप जो आपा सेशन शुरू की तो और आपा जो बात की थी ही कि शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। और एक मैं तो ये कहूँ कि आपनो मनोवैज्ञानिक जो विकास हुए, क्योंकि देखिए आप अगर आप खेल रही बात करा तो फिजिकल फिटनेस रे लारे मानसिक री बात करा, जो अगर कोई बच्चों फुटबॉल खेले तो टीम वर्क डेवलप है, तो मतलब कि सामंजस्यता सहयोग री भावना डेवलप में। बैडमिंटन अगर खेलेगा तो वन में तेजी और स्पीड री काम आएगा, बच्चा जीवन में भी स्पीड रखेगा। आणि हिसाबू ही अगर बॉक्सिंग जैसो खेल खेले तो बच्चों आत्मविश्वासी आत्मसंयमी दो ही चीज रा गुण वन में विकसित हुए। तो आणि हिसाबू बालका में संयम अनुशासन और अपनी स्ट्रेंथ को बच्चों जो माने मनोवैज्ञानिक भाषा में कहे स्वॉट एनालिसिस, बच्चों अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपनी वीकनेस को पहचाने, स्ट्रेंथ को किस तरह से काम करके वो और बेहतर उस खेल में या उस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, तथा वीकनेस को पहचान के उस वीकनेस पे काम करके अपनी वीकनेस को दूर करके वो किस तरह से स्ट्रेंथ बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन बच्चा जब रोज जीतता है और रोज हारता है तो एक उसके अंदर आत्मविश्वास होता है कि हाँ मैं अपने साथ के इस क्लोज ग्रुप में जहाँ वो कंफर्टेबल महसूस करता है, वो जीत हार के साथ में
खेल उसके नैतिक मूल्यों का विकास करता है, धैर्य का विकास करता है, टीम बॉन्डिंग, और ये सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो आप कह सकते हैं कि कौशल, अभिव्यक्ति कौशल या नेतृत्व कौशल, ये सारी चीज़ें, और मैंने जीवन में खुद भी अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस किया है। और मैं इसके साथ में एक ऐसी चीज़ कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि जो उपलब्धि वे आदमी ने मातो भी थोड़ो ऊपरे होचवा लग जाए, तो आदमी क्या होता है, वो अभिमान और गर्व आ जाता है उपलब्धियों के साथ में। तो देखिए कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, तो ये कोच की और अभिभावक से ज़्यादा कि कोच की, एक मेंटर की या एक परामर्शदाता की जिम्मेदारी होती है कि उसके इन चीज़ों से भटकाव को रोक के अपने जो उसका लक्ष्य है उसको बता के उसको एक सही दिशा बताई जाए। जी। तो या तो घनी बढ़िया बात बताया, लेकिन अगर आप कार्यक्रम में आप अबार जानकारी दीदी कि भाई बच्चा रे सही उम्र जो कई है वनी जन टाइम आपने खेल शुरू करना चाहे, लेकिन वनी में भी एक समस्या यह है कि उम्र रो चुनाव अगर आप कर भी लीधो तो सौ बड़ो चुनाव यो है कि इंडिविजुअल गेम खेला या टीम इवेंट खेला। और अगर टीम इवेंट खेला तो वनी में एक अलग मानसिकता, एक अलग प्रयास की जरूरत है। इंडिविजुअल गेम में एक अलग मानसिकता है। तो अना दो ही चीज़ा में अगर कोई विद्यार्थी आप रे हम आई रो है, एक खेलनो कोई व्यक्ति चाहिए तो वनडे में आप कई सलाह देना चाहोगा? देखिए आज रे वास्तविक रूप में आप देखो तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और मैं आनी विषय ने एक अलग तरीका हूँ देखो कई लोग कहे कि माने उपलब्धि चाहिए है, कई लोग कहे कि माने व्यक्तित्व और विकास चाहिए है। समय परिस्थिति और आपने कही कि खेल रहे जो मैं क्यों आपने सामूहिकतारी भावना भी आवे, और अलग अलग खेल रो विकास जो है बालका ने 5-8 वर्ष उम्र में सिखाना शुरू कर देना चाहे। जी मैं आप 5 साल रो बालक है विने आप पर्टिकुलर कहीं गेम में नहीं डाल सका, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड में जाइन आप कोई बॉल दे सकें, बॉल ने वो फेंकनो, खेलनो, थ्रोइंग, ये सब चीज़ें सीख सके। वरने बाद में आप 7-8 साल की उम्र में आप कई जिम्नास्टिक हरी का गेम है, स्विमिंग हरी का गेम है, कई दौड़ हरी का गेम है, अणा गेम में आप वरने कर सका। और धीरे धीरे पचे वरनो कई आप जो 1-2 गेम रहा वरने एक्सपोजर दा और वरने इंटरेस्ट रे हिसाब और उपलब्धता रे हिसाब, एक वो जो महत्वपूर्ण बात है मैं आप बात में बीच में कह देना चाहूँगा कि देखिए खेल परामर्श देता लगा, माँ ये ध्यान रखा और हर अभिभावक ने यह ध्यान रखना चाहे, अपनी भली इच्छा कहीं भी वे कि बच्चों कणी खेल में जावे, लेकिन देखो हरी की बात यह है कि बच्चा में वरनी शारीरिक सामर्थ्य है कि नहीं है, पचे बच्चा में वरनी में रुचि है कि नहीं है, पचे आपने पास बच्चा ने पूरा सपोर्ट करवा रो टाइम मैनेजमेंट और साधन संसाधन है कि नहीं है, पचे वरने लाजवे कि वणी पर्टिकुलर खेल रहा दक्ष प्रशिक्षक आपने है कि नहीं है, पचे वणी खेल रो रिकॉग्नाइज गेम है कि नहीं है, वरनी कटा तक वैलिडिटी है। ये कुछ चीज़ें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपकी बात जो कह रहा है कि कई टीम गेम वे, कई इंडिविजुअल गेम वे। तो या तो आप बढ़िया जानकारी दी थी, लेकिन अभी आप ये अपने श्रोता ने बताओ कि जो खेल है आज के टाइम में, क्योंकि हर एक आजीविकाओं चीज़ें जुड़ी थकी है, तो अगर कोई बच्चों जावे तो वरना पेरेंट्स भी क्या लगे आखो दिन खेलने के वेगा भणे पढ़े भी करनी पड़ेगा तेने, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति सच में अणी खेला में रोजगार ढूंढे या निकट भविष्य में अणी खेल नहीं जा पानो सब कुछ हम जिन आगे बढ़े, तो वनडे बातें कई अवसर उपलब्ध है और अंडो स्कोप कतरो बढ़िया है। देखो मैं चर्चा आपा शुरू की थी कि आज तो सरकार भी जो बच्चा जो विशेष उपलब्धियां रखे है वना ने रोजगार दे रही है और बड़ी बड़ी पोस्ट पे दे रही है, पुलिस में है, रेलवे में, और ये शुरू चलो ही रहे। तो बच्चों जो भी खेल खेलेगा वन में स्वास्थ्य तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर वन में स्ट्रेंथ अच्छी है, शारीरिक शक्ति अच्छी है, तो वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग करेगा तो वन में अच्छो कर सकेगा, और स्पीड और स्टेमिना अच्छा है तो वो दौड़ और फुटबॉल या स्क्वैश ऐसा खेल खेलेगा तो अच्छो कर सके। और संतुलन और बैलेंसिंग जो अच्छी है तो जिम्नास्टिक या बैलेंसिंग जैसा जो भी खेल है अणाने खेलेगा। तो यदि वन में जो सामर्थ्य है वणी हिसाब कर्ण अगर कोई खेल खेले तो निश्चित रूप वो जीत वाले बाद सम्मान समाज देवे ही है। और जो आपा विजेता रेवा तो जो भी टूर्नामेंट वे में राज्य स्तरीय खिलाड़ी जो पदक प्राप्त करे वना ने एक पुरस्कार राशि के रूप में लाखों में पुरस्कार राशि सरकार प्रदान करती है, चाहे वो स्वर्ण पदक हो, चाहे रजत पदक हो, चाहे कांस्य पदक हो, तो पुरस्कार राशि भी मिलती है उनको, तो सम्मान भी मिलता है, एक आत्मविश्वास भी मिलता है। और इसी के साथ में जब उनका राष्ट्रीय स्तर के खेलों में वो जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर के खेलों में उनका जो प्रदर्शन रहे वरने हिसाब वना ने जो मेडल मिले वरने हिसाब वना ने राज्य सरकार नौकरियां भी दे रही है और
बड़ा स्तर पे भारत सरकार रो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल धारी वे वणा ने भारत सरकार भी नौकरियां दे रही है। तो निश्चित रूप हूँ खेल स्वास्थ्य राख रहे हो, मानसिक स्वास्थ्य राख रहे हो, सामाजिक स्वास्थ्य राख रहे हो, वणने लारे आपरे सम्मान दे रहे हो, नौकरियां रे अवसर दे रहे हो। अन्य अलावा बहुत सारा क्षेत्र है जिनमें स्पोर्ट्स वाला, जैसे स्पोर्ट्स में एक MBA वे है, वो एक प्रोग्राम है। अन्य अलावा जैसे खेल उपकरणारी निर्माता कंपनी है और खेल रहा जो मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बड़ा बड़ा टूर्नामेंट कराना है, वो भी एक व्यवसाय रे रूप में देखियो जाए। और यदि एक अच्छो खिलाड़ी है और वनने ट्रेनिंग रो शौक है तो वो एक कोच रे रूप में भी एक अपनो करियर देख सके, एक खेल निरीक्षक के रूप में भी देख सके। और स्पोर्ट्स केवल अटा तक ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ आज आप जो मीडिया देख रहे हो या टेलीविजन पे आप जो देख रहे हैं मीडिया रो जो प्रेजेंटेशन रही रहे हो, और देखो आप रो भी इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स जो मैं आज जुड़ रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स में एक मीडिया में और स्पोर्ट्स रिपोर्टर रे रूप में भी एक, क्योंकि देखिए वण में वणी खेल रहा जानकार वेगा, क्रिकेट री कमेंट्री अगर कोई कर रही है या क्रिकेट रा आपा आकाशवाणी पे कई बात चल रही है तो वो वन्नो जानकार वेगा वही बात कर सके, तो वटे मौको वन नहीं मिलेगा जो कि जानकार वेगा। अन्य लारे आजकल मार्केटिंग भी एक ऐसी चीज़ आई है जिसमें स्पोर्ट्स मार्केटिंग भी आई रही है, स्पोर्ट्स ब्रांडिंग आई रही है, जो बहुत सारी कंपनी आई रही है। तो वन में भी वही लोग जाने वनी टेक्निक्स ने, तो अणी साबू वेबसाइट री डिजाइनिंग री बात करा या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट री बात करा तो नौकरियारा बहुत अवसर है खेल रे लारे। लेकिन भणनो भी सबू ज़्यादा जरूरी है, पहलो काम पढ़ाई। या तो आप बताएं कि स्पोर्ट्स में जो करियर है वो भी अच्छो भविष्य वंडो, लेकिन जाता जाता कार्यक्रम में आप माने श्रोता ने बताओ कि चाहे वो खिलाड़ी जिला स्तर हो, राज्य स्तर हो, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, कहीं भी स्तर हो अगर खिलाड़ी है, लेकिन एक खिलाड़ी वाते सबू ज़्यादा जरूरी है वंडी आहार की आवश्यकता। तो आहार और खिलाड़ी और खेल आणि मैंने कतरो सामंजस्य है और वो सामंजस्य राखणो कतरो ज़्यादा जरूरी है। आपने एक कहावत कहवे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन और वैसा होगा तन। यूँ कहवे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन और वैसा होगा मन। देखिए खाने का तो आहार का तन और मन पे प्रभाव पड़ता है, तो खेला पे क्यों नहीं पड़ेगा। अन्नी तो बहुत बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि आप जो आज आप मेवाड़ी में बात कर रहे हैं, एक ग्रामीण परिवेश से बात कर रहे हैं, कणी ने भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कराओ और वरने आहार नहीं दो तो वो बलवान और बलिष्ठ वे जाएगा लेकिन कमज़ोर वह तो जाएगा। तो आहार री तो बहुत ज़्यादा भूमिका है। तो यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, यदि आप आहार दोगा, तो आहार में आपने उच्च गुणवत्ता रो जो प्रोटीन देना चाहे, कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहे, विटामिन देना चाहे, मिनरल्स देना चाहे, तो हमारी बहुत ज़्यादा डाइटरी जो आप बात कहवा तो डाइटरी बहुत बड़ी उपयोगिता है। शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और मैं तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखियो एक कतरा ही खिलाड़ियों ने अस्थमा री किन्ने समस्या वे वो स्विमिंग करे तो वो समस्या दूर हो जाए, और कोई बच्चों खाना नहीं खाता वे खेल खेलवा लग जाए तो वरना अच्छी भूख लागवा लग जाए। तो कन्ने कोई प्रोटीन मिनरल्स री कई कमी हुए, कई कार्बोहाइड्रेट्स री कमी हुए, तो अच्छी डाइट ले तो वो पूर्तियाँ भी हो जाए। और तावड़ा में रो, धूप में रो, बढ़िया रहो, तो आपने कई B12 और कई कमी नहीं, D3 री कई कमी नहीं रहे। तो निश्चित रूप खेल रहे लारे लारे आपने आहार ने भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मान्यो जाए, जिसमें कि आपको एक पर्टिकुलर, अगर आप जैसे ये काउंसलिंग का ही पार्ट आता है, कोच इस जिम्मेदारी को निभाते हैं या मेंटर जो बड़ो भाई है, पुरानो खिलाड़ी है, वो निभावे कि एक डाइट चार्ट वे, डाइट चार्ट ने फॉलो करना हुए, सुबह कहीं टाइम खाना है। तो निश्चित रूप आहार की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप रणवीर सिंह जी राणावत, और आज कार्यक्रम में आप खेल और खेल परामर्श और खेलू जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अपने श्रोता तक पहुँचाई और आप स्टूडियो में बधाया, अंडे वाते घणो घणो धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। एक दान पुनः मैं आपने और आकाशवाणी ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि अणी महत्वपूर्ण विषय ने आप लिदो है, और उम्मीद करा ज़्यादा ज़्यादा लोग स्वस्थ रहे, मानसिक स्वस्थ रहे, शारीरिक स्वस्थ रहे, तथा समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता लगा एक नया भारत रो निर्माण करें। धन्यवाद।